अभी चल रहा है। गॉट इट। हाँ। बहुत बढ़िया। जल्दी कल करो। महाकृति करो। आ, अभी चल रहा है। अब अभी हम लाइव हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग सेप्स ऑफ गुड मॉर्निंग लीजेंड्स। और सबसे पहले तो आज का दिन हमारे लिए बहुत शानदार है। टुडे इज द बेस्ट डे। और आज हम सबके बीच में आज दोस्तों आज का दिन बहुत शानदार है और टुडे इज द बेस्ट डे। और आज हम सुनने वाले हैं, आज हमको ब्लेसिंग मिलने वाली है। हम सबके ग्रेट मेंटर, हम सबके प्रणा के स्रोत, जो ना कि हमारे बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रोल मॉडल हैं, पूरी सेप शॉप के रोल मॉडल हैं, और जिनके पद चिन्हों पे चल के आज ना कि पूरा हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड लीडरशिप उनको फॉलो करती है। और आज नए साल में हम सबको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो बिना किसी देरी के हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ, पूरे हल्ला और जोश के साथ हम बुलाते हैं हम सबके ग्रेट मेंटर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, ग्रेट मेंटर नरसी ग्रेवाल महागुरु जी। जोरदार तालियां होने जोरदार तालियां, वाली। जोरदार। वेलकम वेलकम महागुरु जी, वेलकम वेलकम। हम थैंक सब यू। आज आपकी ब्लेसिंग लेने के लिए थैंक वेलकम। यू विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अगेन। और दोस्तों, नया साल आप सबको मुबारक हो। मेरी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको नए साल पे। लेकिन नए साल को हमने 2024 को लाइफ का बेस्ट ईयर कैसे बनाएं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मुझे लग रहा है आप सारे लोग 2024 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने के लिए मूड में हैं, पूरा तैयार हैं, एक्साइटेड हैं। और दादा, पीपीटी वगैरह सब दिख रहा? पीपीटी तो नहीं आ रहा है महाकृति। अच्छा, ये मिनिमाइज कर, अभी आ रहा? अब हाँ, आ अभी आ रहा रहा है। है। अभी आ रहा मिनिमाइज ही रखो गुरु जी, मिनिमाइज। अच्छा, मिनिमाइज में ही चलेगा लग रहा है, ये कोई हाँ बात। हाँ, मिनिमाइज में चलेगा। ओके। तो दोस्तों, लाइव का हमको 2024 को लाइव का बेस्ट ईयर बनाना है, और बेस्ट ईयर बनाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं। और क्योंकि मुझे यूट्यूब पे और ढेर सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं पूरे इंडिया में, तो मैं जरूर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो करना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम नरसी ग्रेवाल है, और मैंने जो एजुकेशन ली है, मैट्रिक पास करके भर्ती हुए थे फौज में, लेकिन बाद में एमए किया, एमडी बीए किया। 19 साल 3 महीने मैंने जॉब किया। 1985 से लेके 2005 तक। और 25 नवंबर 2002 में मैं आया एक शानदार इंडस्ट्री में जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। उसमें मैंने ज्वाइन किया और एज ए प्राउड डायरेक्ट सेलर। और 21 साल 2 महीने करीब मुझे उसमें हो चुके हैं अभी। दोस्तों, मैंने फ्रेशर से यूसीए लेवल तक, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल तक का मैंने सफर तय किया। और मुझे यहाँ से सोच मिली कि बच्चों को भी बाहर पढ़ाया जा सकता है। मैंने अपने बेटे को 5 साल इंग्लैंड में, यूके में पढ़ाया। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से मुझे फोर्ब्स मैगजीन में भी फीचर किया गया। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। लेकिन अभी मैं एक पते की बात बताना चाहता हूं कि ये बात हमको समझना है कि कोई भी डॉक्टर हमें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर हमको पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर हमें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु हमें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर आदमी हमें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच हमारी बॉडी नहीं बना सकता। और सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। और दोस्तों, है। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो 2024 हमारा अभी तक का लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा आह्वान है कि हम 2024 में आए हैं तो इसको बेस्ट ईयर बनाना ही बनाना है। और मुझे लग रहा है आप सारे लोग तैयार हैं 2024 को अपनी यस। लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाने के लिए। मुझे लग रहा है कि आपके जितने भी जिंदगी के साल गए हैं, उन सब सालों पे ये साल भारी होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड करने का डिसीजन ले रहे हैं। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करने का डिसीजन ले लिया, अगर आपने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया, अगर आपने इस साल को लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने का डिसीजन ले लिया अभी तक का, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बात मैंने सुनी थी, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि हमारे हाथ में है कर्म करना, और कर्म करने के बाद जो भी काम होता है उसके लिए खुद को, अपने आप को जिम्मेदार समझना है। मैंने एक साधु की स्टोरी सुनी थी कि एक बहुत ही दिव्य आत्मा, बहुत ही ज्ञानी आत्मा बार बार मतलब बात करते करते बीच में शीशा देखता था, मिरर देखता था। और जब वो देखता था तो लोगों ने पूछा, साहब आप क्या देखते हैं? तो बोला, मैं देखता हूं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका लिए जिम्मेदार कौन है, तो मैं शीशे में देख लेता हूं, तो मैं खुद ही होता हूं। तो बोला, साहब और आप दोबारा क्यों देखते हो? तो दोबारा बोला, मैं इसलिए देखता हूं कि इस प्रॉब्लम का, इस चैलेंज का या इस परिस्थिति का
सॉल्यूशन किसके पास है? तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा शीशा देख लेता हूं कि उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो इसलिए हमको जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपग्रेड करने का विजन रखना चाहिए, और जो प्रोसेस उसके लिए करना पड़ता है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम ट्रस्ट करेंगे, होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर हम ट्रस्ट करेंगे और अगर विजन रखेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, और ये 2024 लाइफ का हमारा बेस्ट ईयर बनने वाला है। दोस्तों, हमको सबसे पहले 3 एरिया पे काम करना है, 3 एरियाज पे काम करना है हमको। पहले वैसे बोलते तो लोग हैं कि पहले साहब सेहत, हेल्थ होनी चाहिए, पहला धन निरोगी काया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को पहले अपने आप को फाइनेंस को लेके आना चाहिए, वेल्थ को लेके आना चाहिए। धन संपत्ति अगर सही होगी तो आदमी खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो हेल्थ तो अपने आप ठीक हो ही जाती है। तो तीनों पे एरिया पे हम लोगों को काम करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमको अपने वेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। और वेल्थ पे काम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग कैसे काम करना है वेल्थ पे, तो 1 बाय 1 हम तीनों पे डिस्कस करेंगे। और 2024 हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट ईयर बन जाएगा अगर हमने वेल्थ को संभाल लिया, हैप्पीनेस को संभाल लिया और हेल्थ को संभाल लिया, तो हमारा बेस्ट ईयर बनना ही बनना है। दोस्तों, वेल्थ, पहला हमारा जो वेल्थ आया है, धन संपदा, इंक्रीज वेल्थ इन 2024 में हमने वेल्दी बनना है। ये बात हमने अपने दिमाग में एक बार बैठा लेनी है। अगर हमने सोच लिया कि हम वेल्दी बनेंगे तो बन सकते हैं, क्योंकि ये वेल्दी बनना, अमीर बनना, रिच बनना या फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होना, ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, ये माइंडसेट की बात है। और बहुत सारी किताबें जो मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद पढ़ी है, उसमें क्लियर कट बोला है, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो, उसमें बोला है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने कि हमको अमीर बनना है तो हमारे को अपनी माइंडसेट बनानी पड़ेगी। दूसरा, सोचिए और अमीर बनिए, किताब है नेपोलियन हिल जी की, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि आपको पहले अपनी माइंडसेट तैयार करनी पड़ेगी अमीर बनने से पहले, क्योंकि जमीन को तैयार करना पड़ेगा बीज बोने से पहले, ऐसे ही अमीर बनने से पहले आपको, या रिच बनने से पहले, या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से पहले अपने आप को अपने मजबूत करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक किताब और मैंने जो पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, एक बार मैं बिहार में गया था और बिहार का एक स्टेशन है, वहां पे मैंने वो किताब को खरीदा था, वहां पे पढ़ा था, और उसका नाम है सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, मिस्टर टी हार एकर द्वारा लिखी गई किताब। उसने बिल्कुल साफ साफ बताया कि सारा का सारा जो पैसे का जो गेम है, वो सारा का सारा माइंडसेट का गेम है। और बोला भी जाता है कि इसमें माइंडसेट क्या काम करती है, माइंडसेट कैसे काम करती है, कि आप देख सकते हैं। बोला एक है, मतलब कि रिसर्च हुआ काफी दिन पहले, उस किताब में लिखा भी है कि काफी दिन पहले एक रिसर्च हुआ कि अगर मान लो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा करके और सब लोगों के अंदर बराबर बांट दी जाए, तो अगले 10 साल में जो अमीर था दोबारा अमीर बन जाएगा और जो गरीब था नॉर्मल गरीब रह जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट उसका, गरीब का आदमी का या साधारण आदमी का साधारण वाला माइंडसेट है, और रिच वाले का रिच वाला माइंडसेट है। तो इसमें और एक किताब और मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, 7 मनी रूल ऑफ लाइफ, उसमें बाई मैरी हंट, मैरी हंट जी ने बोला है कि अमीर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, सही है, डिग्री नहीं चाहिए, बहुत बड़ा आईक्यू नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कुछ बड़ी अलग से कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, बस। और माइंडसेट अगर आपकी बन जाती है कि मुझे इस 2024 में मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, मुझे रिच बनना है, मुझे मिलियनर बनना है, मुझे सफल बनना है, तो आपको कोई भी सफल होने से और स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से कोई रोक नहीं सकता। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उस फील्ड में हमको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियली जो लोग रिच होते हैं, फाइनेंशियली रिच होते हैं, वो लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, उसमें वो लोग अपनी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, यानी कि उसके बारे में पढ़ते लिखते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसके एक्सपर्ट बनते हैं। चाहे वो प्लेयर है तो उसको एक्सपर्ट बनेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, अगर वो एक्टर है तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा, अगर सेल्समैन है, अगर एक्सपर्ट है तो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो हमको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। और अगर हम किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम एक्सपर्ट बन जाएं, गोल सेट करने में अगर एक्सपर्ट बन जाएं, लिस्ट बनाने में, इनवाइट करने में, लोगों को अपना प्लान शो करने में, या लोगों को प्रेजेंटेशन देने में, और लोगों को
फॉलोअप करने में या उनको कन्विंस करने में, तो दोस्तों आपकी सफलता को और आपकी सक्सेस को, आपकी अमीरी को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसमें कौन आदमी कैसा कितना पैसा कमाएगा, कौन आदमी कितनी सफलता लेगा, कौन आदमी फाइनेंशियली मजबूत होगा, कौन आदमी फिजिकली मजबूत रहेगा, कौन आदमी इमोशनली हैप्पी रहेगा, ये डिपेंड करता है उसकी सोच पे। एक बहुत बढ़िया किताब मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, और अभी भी मैं उसको बीच बीच में पढ़ता रहता हूं, जिसका नाम बड़ी सोच का बड़ा जादू है। उसमें 9 नंबर पेज में, बड़ी सोच के बड़े जादू के किताब के 9वें पेज में, 9 नंबर पेज में लिखा है कि एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, सीईओ, और उसने एक अपने सेल्समैन की मीटिंग को कॉल किया, और मीटिंग को कॉल करके उन्होंने एक सेल्समैन को खड़ा किया सबके सामने, और उनके पास डाटा था कि जितने भी सेल्समैन थे करीब करीब महीने में $12,000 कमा रहे थे, $12,000 कमा रहे थे। लेकिन ये जो बंदा था जिसका नाम हैरी था, हैरी ये $60,000 महीने में कमाता था। तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश किया कि यार ये हैरी में ऐसा क्या है, हैरी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो हैरी 50-60,000 कमा रहा है और बाकी बेचारे सारे के सारे $12,000 पर अटक रहे हैं, सारे के सारे सेल्समैन। तो उन्होंने पता करने की कोशिश किया, क्या हैरी सबसे गोरा? बोला नो। सबसे लंबा? नो। सबसे तगड़ा? नो। सबसे इंटेलिजेंट है? नो। सबसे बड़ी डिग्री है इसके पास? नो। सबसे ज्यादा स्मार्ट है? नो। सबसे ज्यादा अच्छी बात करनी आती है? नो। तो बाद में उसने पता चला कि यार इस हैरी में और बाकी सेल्समैन में अंतर क्या है। तो एक अंतर वो था कि उस हैरी की सोच बड़ी थी, पैसा कमाने को लेके उसकी सोच बड़ी थी, और लोगों से 5 गुना सोच उसकी बड़ी थी। तो अगर हम पैसे कमाने को लेके, सक्सेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, और अगर अपनी हैप्पीनेस को लेके अगर सोच हम अपनी बड़ी कर लें, 5 गुना कर लें, तो हमारी जो इनकम है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी इमोशनल हेल्थ है, वो सारी की सारी 5 गुना हो सकती है। तो इसका मतलब हमारा ये जो खेल है बहुत बढ़िया सोच का खेल है दोस्तों। लेकिन अगर आप साधारण इंसान हैं और आपको लगता है कि आप अकेले हैं, साहब कामयाब नहीं हो पाएंगे, या आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, तो आप क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आज आपको एक बताता हूं कि एक ऑप्शन जो मैंने आज से 21 साल पहले देखी थी, वो ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, वो ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में भी ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और 45 साल का काम, 50 साल का काम आपको 5 साल में यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि यहाँ पे हमको मेंटरशिप भी मिलती है, हमारे को कोई गाइड करने वाला मिलता है कि कैसे हम काम करें साहब, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको सक्सेस लेनी है, और ये सारी बातें हमको यहाँ पे मिल सकती है। एक बात और, एक यूनिवर्सल सच्चाई को और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और यूनिवर्सल सच्चाई ये है कि ब्रह्मांडीय सच्चाई ये है कि, और हम्बल एडवाइस ये है कि डोंट एक्सपेक्ट मनी विदाउट वर्क। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, बगैर काम किए कोई एक्टर पैसे नहीं कमा सकता, बगैर काम किए कोई प्लेयर पैसे नहीं कमा सकता, बगैर काम किए कोई जॉब वाला पैसे नहीं कमा सकता, बगैर काम किए कोई कहीं पे भी आदमी पैसे नहीं कमा सकता। ये ब्रह्मांडीय सच्चाई है। और 2 चीजें दोस्तों जिंदगी में कमानी पड़ती हैं, इज्जत और पैसा, मांगने से नहीं मिलता, ये दोनों चीजें कमानी पड़ती हैं, और आदमी कमाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, हमारे जैसे एक साधारण आदमी के लिए। और एक सच्चाई और हमको जाननी पड़ेगी कि देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टायर। आपको सीढ़ियां लेनी पड़ेगी। आपको सक्सेस अगर होना है, फाइनेंशियली सक्सेस होना है, आप लोगों को हेल्दी रहना है, चाहे आपको हैप्पी रहना है, तो आपको कुछ सीढ़ियों से होके गुजरना पड़ेगा। आपसे कुछ मिस्टेक होंगी, मिस्टेकों से सीखेंगे, फेलियर से आप कुछ सीखेंगे, रिजेक्शन से सीखेंगे, फ्रस्ट्रेशन से आपको इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और रास्ते में चलते चलते कई बार इंसल्ट भी फील होगा, लेकिन इस रास्ते पे अगर आप चलते रहे तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आप इतिहास लिख सकते हैं। और ये जो रिजेक्शन है या ये जो सक्सेस का जो वे है, ये केवल डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं, पूरी किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करोगे तो यहां से गुजरना पड़ता है, और इस इंडस्ट्री में भी यहां से गुजरना पड़ता है दोस्तों। दूसरा मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अगर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, तो इसमें सीखने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए,
और कुछ बड़ा करने का जुनून होना चाहिए, हम भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। मैंने ऐसे सोचा था आज से 21 साल पहले, और आज आपके सामने मैं इस इंडस्ट्री में मतलब जीरो से स्टार्ट करके और कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिला है। पैसे को बचाना अलग चीज है, सही है। तो पैसे को अगर आपने कमाया है, जब आप यहां से पैसा कमाएंगे तो उसके बाद आपको केवल इसमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, ओनली शॉपिंग हमको करनी होती है, वो भी हमारे यूजेबल प्रोडक्ट्स की जिसको हम यूज कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस अलग से नहीं चाहिए, कोई आपको स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, फिर हमने लोगों को आशा देनी है, हमने दिल से उनके जीवन को बदलने की भावना रखनी है। और डायरेक्ट सेलिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकती है अगर आप अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार हैं, और अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। मेरी नजरों में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कई सारे लोग मार्केट में वीडियो बनाते हैं कि साहब डायरेक्ट सेलिंग ये और ये ऐसे करके बातें करते हैं। लेकिन मेरी नजर में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मेरी नजर में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कैसी है, ये एक स्वाति की बूंद की तरह है। स्वाति की बूंद एक नक्षत्र में गिरती है, और जिस नक्षत्र में जब वो गिरती है तो एक पपाया नाम का एक पक्षी है, वो अपनी प्यास बुझाता है। इस स्वाति की बूंद की वजह से, स्वाति की बूंद से के बारे में बोला जाता है कि बड़े भाग जहां बरसे स्वाति, ये बड़े भाग्य की बात है जहां स्वाति की बूंद बरसती है। और वहां पर लिखा रहता है कि कंदली कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। मतलब आप देखिए, अगर केले के पेड़ के ऊपर गिरती है तो कपूर बन जाती है वो स्वाति की बूंद, सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है, मतलब सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है वो बूंद, और भुजंग के मुंह में गिरती है यानी कि सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है वो बूंद। तो स्वाति की बूंद की तरह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जैसे आदमी के पास जो आदमी जैसा होगा वैसे ही उसको लगने वाली है, वैसा ही उसके साथ में होने वाला है। मेरी नजर में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, स्वाति की बूंद की तरह है डायरेक्ट सेलिंग। इसकी एक बूंद अगर पपैया पक्षी के मुंह में गिर जाए तो प्यास बुझा लेता है, और जब तक दोबारा गिरेगी तब वो पानी पिएगा, तब तक के लिए उसका परमानेंट उसको डोज मिल जाता है। कीचड़ में गिरे तो कीचड़ बन जाती है, स्वाति की बूंद अगर कीचड़ में गिर जाए तो कीचड़ ही बनेगी। लेकिन केले के पत्ते पे गिर जाए तो कपूर बन जाती है, जल में समुद्र में गिर जाए तो समुद्र बन जाती है, लेकिन सीप में अगर के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सर्प के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, अगर खुददार दमदार और टाइगर के मुंह में गिर जाए तो यूसीए तक पहुंचा देती है, और टूरे भटूरे के मुंह में गिरे तो फिर वो लटूरा बना देती है, और वो बोलते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को काम नहीं होता। अरे काम नहीं होता, यहाँ पे तो बहुत कमाल होता है, काम नहीं कमाल होता है। दो टाइप के लोग बिजनेस करते हैं इसमें, कोई टेम्परेरी थोड़ा सा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे झंडा गाड़ने के लिए आते हैं। उसके एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन एक मैं वर्ल्ड वाइड लीडर के बारे में महागुरु जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज आ रही आगे है? आगे ओके। तो दो लोग हैं आजकल, आज सबके पास इंटरनेट है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और उसकी ताकत के बारे में और जानना है तो एक बार बिलब्रिट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या जिम डोनन आप एक बार सर्च करके देखिए। इन लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे बड़े बड़े एम्पायर खड़े करते हैं, लोग उससे भी बड़ी सफलता ली है। बिलब्रिट साहब के पास आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन मतलब उनके बच्चे और उनके पोते भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जिम डोनर साहब के बच्चे और उनके पोते भी आज उनके बच्चे भी उनके इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आज जो एक सफल बिजनेसमैन के पास होता है तो सारी सुख सुविधा, मान सम्मान, प्यार, सारी चीजें हैं। और इन्होंने पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सिस्टम के मुताबिक फॉलो किया और सिस्टमेटिकली किया, तो आज उनका पूरा वर्ल्ड वाइड में नाम है दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर हमको सीखना है तो नरसी ग्रेवाल जो चैनल है हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, उसमें हम डेली
डेली एक सफल आदमी से, सक्सेसफुल आदमी से, जो डायरेक्ट सेलिंग से सफल हुआ, जिन्होंने बहुत सारे मतलब अप डाउन देखे और अपने अनुभव यहाँ पे शेयर करते हैं, उनके अनुभवों को हम समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी अर्निंग करने का या आगे सफल होने का धंधा बिजनेस हो, काम उसी के लिए करता है जो उसके लिए काबिल बनता है। क्योंकि अगर मान लो किसी मोबाइल में बैटरी नहीं है तो चार्जर क्या कर लेगा? चार्जर लगा कर रख दो, बैटरी है ही नहीं उसमें, क्या चार्ज होगा ही नहीं। सही है। तो कुछ सारे लोग बगैर बैटरी के आ जाते हैं। सही है, बैटरी अंदर है नहीं, बैटरी मतलब आगे बढ़ने की इच्छा है नहीं, काम करने की इच्छा है नहीं, कमिटमेंट करने की इच्छा है नहीं। और तो बैटरी होना अंदर जो लाजमी है। अगर मोबाइल को चार्जर करना है तो बैटरी होना लाजमी है। तो हमारे अंदर बैटरी होनी चाहिए, हमारे अंदर जो जज्बा जुनून होना चाहिए कमिटमेंट देने का। अगर हमने कमिटमेंट दिया और अगर हमने आगे बढ़ने की पूरी सच्ची मनसा रखी तो हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना। केवल कमाई नहीं करनी, कमाई करने के बाद उसको सही जगह पे सेट भी करना आना चाहिए, सेट भी करना आना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि हम लोगों को अपने वेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। और अर्निंग का एक ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास है, लेकिन वहां पे हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत ही कमिटमेंट के साथ, प्रॉपर तरीके से सीख के वहां पे काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी वेल्थ को पार्ट को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वेल्थ के पार्ट में केवल कमाना ही नहीं जरूरी नहीं है, कमाने के साथ साथ हमको उसको सही जगह से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। और उसमें पहला ऑप्शन है कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें, क्योंकि एक बीमारी आके आदमी के पूरे बजट को और पूरी की पूरी कमाई को तहस नहस कर देती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखें। जो फौजी लोग हैं उनका तो पहले से होकर रखा होता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस जरूर करा कर रखें, क्योंकि कल किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर केवल, लेकिन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, केवल टर्म इंश्योरेंस कराना है, केवल टर्म इंश्योरेंस, ओनली टर्म इंश्योरेंस, जो 600-700 रुपए में या 800-900 रुपए में 1 करोड़ रुपए का तक का हो जाता है। अगर 800-900 रुपए महीने का दे, 800-900 रुपए महीने का देने से 1 करोड़ रुपए तक का हो जाता है 30 साल की एज में। वो वाला टर्म इंश्योरेंस हमको कराना है, यानी कि 1000 रुपए से ज्यादा नहीं, हर महीने में 1000 रुपए अगर हम देते हैं तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये टर्म इंश्योरेंस जरूर करा कर रखें, क्योंकि कब किसकी जिंदगी में कब क्या अप डाउन आएगा। अभी आप कोरोना में आपने देखा कई सारे लोगों को जाना नहीं था, उम्र से पहले चले गए, इससे पहले। तो आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाने के लिए अपना टर्म इंश्योरेंस भी कराएं और हेल्थ इंश्योरेंस भी करा कर रखें। दूसरा, जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आज आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10% आप लॉन्ग टर्म सेविंग में, आप फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए आपको जरूर बचा कर रखना। 10% ये बचत एक आदत होती है और नई बचत करना भी एक आदत होती है। तो इस आदत को अगर आप नए साल में आप लाते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होगा। 10% आपको फन एक्टिविटी में, कोई आपको फोन लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, कोई आपको ट्रिप करनी है, कोई कुछ भी करना है, क्योंकि जिंदगी को जीना भी जरूरी है, साथ साथ में खुश रहना भी जरूरी है। तो 10% आप अपनी फन एक्टिविटी में लगाइए, लेकिन 10% लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर बचाना है। और नेक्स्ट है 10% फंड को हमेशा इमरजेंसी के लिए रखिए। सही है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कब क्या आएगा कोई पता नहीं है। अभी जैसे कोरोना आ गया था तो जिनको हर महीने की तनख्वाह पे जी रहे थे उनको दिक्कत हो गई थी। सही है, बहुत सारे लोगों को तनख्वाह नहीं मिलना बंद हो गया था या कम हो गया था उनकी तनख्वाह। तो हमको 10% इमरजेंसी फंड हमेशा रखना है। इमरजेंसी फंड में हम लोग सेविंग करके रखें और 5% चैरिटी में दान धर्म जरूर करें, क्योंकि दान धर्म करने से ही बोलते हैं माया कई गुना 1000 गुना होके आती है, लाख गुना होके आती है। तो दान धर्म बीच बीच में करते रहें। और गवर्नमेंट को टैक्स दे के, ईमानदारी से टैक्स देना भी दान धर्म में ही काउंट करता हूं मैं, क्योंकि इंडिया के केवल 1.5 या 2% लोग टैक्स देते हैं, 98% देते ही नहीं है। सही है, तो अगर आप टैक्स देना भी शुरू कर देते हैं और देते हैं तो आपके लिए मतलब एक बहुत बढ़िया, आपके लिए एक ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एस्पेक्ट है, पूरा हो जाएगा, एक पहलू पूरा हो जाएगा। 10% आप सेल्फ लर्निंग के लिए जरूर करें। आप सेशन अटेंड करें, सेमिनार अटेंड करें, बुक्स खरीदें,
आप ऑनलाइन कोर्स खरीदें, जो भी कुछ करना है करें, लेकिन आप सेल्फ लर्निंग में 10% जरूर लें। जब मैं 30-40 हजार पे 50 हजार पे महीना कमाता था, उस टाइम पे भी बहुत सारी किताबें खरीदता था, बहुत सारे ऑडियो वीडियो खरीदता था, बहुत सारी बुक्स खरीदता था, और लगातार मैं अपने आप को पढ़ने की या लर्निंग मोशन मोड में रखता था हमेशा। और जो बाद में जो 55% बच गया है, वो आपकी घर की जरूरतों के लिए आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया, उसको जरूर करें और उसी से अपने घर को मेंटेन करें। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो घर की जरूरतें तो लिमिटेड है, सही है, कितना आदमी रोटी खाएगा, कितने आदमी फोन करेगा, सही है, कितने आदमी कितनी लाइट जलाएगा, कितना पानी पिएगा, लिमिटेड है। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऊपर वाले जो जो हमने पहलू बताए उनमें आपकी सेविंग चली जाएगी। देखो दोस्तों, घर की जरूरतें या घर के खर्चे लिमिटेड है, लेकिन आपके पास पैसा कमाने का या सक्सेस लेने का जो ऑप्शन है अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड की तरफ जाइए। आप ये सोचिए कि पैसा कमाना, आप अगर डेली बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया आप सक्सेस के बारे में सक्सेस लोगों को सुनते हैं, आप लगातार सक्सेस के लिए काम करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल जो लेवल है, माइंडसेट है, वो बढ़ेगा। और माइंडसेट अगर बढ़ गया तो आपने सक्सेस लेनी है, फाइनेंशियली वेल्दी होना है इस 2024 में, इसको आपने कॉपी में लिखना है। और इसके लिए मैंने एक बात पढ़ी है, सुनी है, कि आपकी किस्मत स्वर्ग में नहीं लिखी जाती या कोई अलग लोक में नहीं लिखी जाती, आपकी किस्मत आप कॉपी पे लिखते हो। कॉपी पे लिखते हो, वही आपकी किस्मत होती है। कॉपी पे आप लिखो कि हमें इस साल में इस लेवल पे पहुंचना है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनना है, और इस फाइनेंशियली लेवल मुझे मतलब मिलियनेयर बनने का अपना टारगेट लिखो। अगर आपने लिख लोगे तो वही आपकी किस्मत होने वाली है। क्योंकि कुछ साल पहले मैंने लिखा था कि मुझे ₹1,00,000 महीना कमाना है, मैंने लिखा था मुझे करोड़पति बनना है, मैंने लिखा था मुझे सफल होना है, और जो मैंने लिखा था वही मेरे साथ में हुआ, तो वो आपके साथ में भी होने वाला है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में कुछ बातें और जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमेशा बजट बना के काम करना चाहिए। आपका बजट, आपने बजट बना के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया हमेशा रहेगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनेंशियली तौर पे आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कई सारे लोग बोलते हैं यार खर्चा करना सीख लो, इनकम तो अपने आप आ जाएगी। नहीं नहीं, पहले चादर बड़ी करो, फिर खर्चे उसके बाद बढ़ाओ। और चादर बड़ी करने का मतलब आप इनकम बढ़ाओ। इनकम सोर्स कैसे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप 10 प्लान ज्यादा दिखा सकते हो, कैसे आप 20 प्लान ज्यादा दिखा सकते हो, कैसे 4 कोर ज्यादा बना सकते हो, कैसे 10 कोर ज्यादा बना सकते हो, कैसे 4 लीडर और खड़े कर सकते हो। आप अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो, खर्चे तो अपने आप फिर बढ़ी जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पहले खर्चे बढ़ा लिया, इनकम बढ़ाया नहीं, सक्सेस बढ़ाया नहीं, तो उसके बाद फिर चैलेंज में रहता है। 2024 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर होना चाहिए फाइनेंशियली, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है, ना कि किसी सरकार की, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है आपको अमीर बनाना या सफल करना। ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है, और इसको जिम्मेदारी को हमने उठाना है। और फाइनेंशियली स्ट्रांग अगर आप हो जाते हैं तो आप देश का बोझ कम कर देते हैं, सही है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट को फ्री में बेचारे को सिलेंडर देना पड़ेगा, बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा, कोई कुछ कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट की भी मदद कर रहे हैं, स्टेट की भी मदद कर रहे हैं, घर की भी मदद कर रहे हैं, और पूरी मानव जाति की आप मदद कर रहे हैं। तो अमीर होना, वेल्दी होना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और बाकायदा प्लानिंग करके इस पे काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हैप्पीनेस, दूसरा टॉपिक था हैप्पीनेस, इंक्रीज हैप्पीनेस इन 2024। 2024 में हमने अपनी खुशी को भी बढ़ाना है, बट कैसे? इसके लिए मैं बोला चाहूंगा कि हमेशा मस्त रहे, एकदम एकदम सांड के माफिक। जिसकी बोला जाता है एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध कवि ने बोला कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जो मस्त रहता है हमेशा व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, वो लोगों को भी खुश करता है और हमेशा परिवार को भी खुश रखता है। क्योंकि खुश रहना भी एक आदत है और दुखी रहना भी एक आदत है। तो कौन सी आदत अपनानी चाहिए? मुझे लग रहा है खुश रहने वाली आदत हमको अपनानी चाहिए। Yes. क्योंकि देखो, ना तो मजा या आनंद आता है ना जाता है, ना तो मजा आता है ना मजा जाता है, ये तो लिया जाता है, ये तो लिया जाता है। मजा आपके अंदर है, आपको लेना है, सही है। ऐसे ही बोला जाता है कि नशा बोतल में नहीं है, नशा हमारे अंदर है। अगर नशा बोतल में होता तो नाच थी बोतल,
सही है, नशा इंसान में होता है, ऐसे ही मजा बाहर किसी चीज में नहीं होता, मजा हमारे अंदर होता है। मजा ना आता है ना मजा जाता है, ये तो लिया जाता है। और किसी ने सही बोला है कि मौज लो रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। और खोजने के लिए बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आ जाओ, बढ़िया मौज आने की गारंटी है, बस आपको फोकस करके काम करना है। दोस्तों, हैप्पीनेस का दूसरा स्टेप मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि हैप्पीनेस पॉजिटिव रहने से आती है। हमेशा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमको। ऑलवेज हैव ए सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। कोई भी आपको अगर चैलेंज आता है लाइफ में बिजनेस में कहीं पे भी, तो आप उसके 10 सॉल्यूशन लिखो साइड में, 10 में से एक सेट हो जाएगा। 10 सॉल्यूशन, आप तो चैलेंज आया तो उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो। सॉल्यूशन लिखो, 10 में से एक सेट हो जाएगा। लोगों की मदद करो, स्माइल दो, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो, लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। तो आप देखो, लोगों को खुश करते करते आप भी खुश हो रहने लग जाएंगे। और मेक मोर फ्रेंड्स, अटेंड ऑल मीटिंग एंड क्रिएट गुड सर्कल। आप ज्यादा मीटिंग अटेंड करें, ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा लोगों के साथ दोस्ती करें, ज्यादा दोस्त बनाएं। तो यही हमारा बिजनेस भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अगर हम ज्यादा दोस्त बनाते हैं, ज्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं, ज्यादा अच्छा सर्कल क्रिएट करते हैं, तो सफलता तो हमारे साथ साथ में बाय प्रोडक्ट आ जाएगी। और इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग खुश रहने का एक माध्यम बन सकता है हमारे लिए। नेवर ईट अलोन, एक किताब है उसमें लिखा है नेवर ईट अलोन। टीम के लोगों के साथ में हमेशा उनके साथ रहें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ मतलब हमेशा मीटिंग में रहें, उनके साथ उनको आगे बढ़ाते रहें। सही है, और टीम के लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए उनके साथ में साथ देते रहें। और बहुत सारे लीडर हमारे इस काम को बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो आप हमेशा जब जब लोगों में रहोगे तो खुश रहोगे, लेकिन अकेले रह के काम का सोचते रहोगे या उधर उधर की रील देखते रहोगे तो दुखी जरूर रहोगे। तो दमदार लीडरशिप तैयार करनी है हमको। हैप्पीनेस, ये भी हमारे को हैप्पीनेस लाएगी अगर दमदार लीडरशिप हमने तैयार कर दी। ऑलवेज बी बिजी विद ऑल पीपल ऑब्लिक टीम, हमेशा लोगों के साथ में और टीम के साथ में हमेशा बिजी रहे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है कि हमें अपना कर्म 200% फोकस के साथ करना चाहिए, मन से भी तन से भी। उसके बाद ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये बातें हमको हैप्पीनेस रखने के लिए मतलब मदद करेंगी। इसलिए हमेशा खुश रहो, अपने काम पे फोकस रखो। अगर आप जवानी में पसीना नहीं बहाओगे तो बुढ़ापे में आंसू बहाने पड़ेंगे। जवानी में पसीना बहा लो, बुढ़ापे में कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। नहीं तो हमने देखा है, जो लोग अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनका बुढ़ापा कितना तकलीफदायक होता है। तो दोस्तों, जवानी है और 2024 में हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जवान लोग हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जवान अगर लोग हैं तो इंडिया में है। और इंडिया में अगर जवान लोग पसीना बहा देंगे तो कभी उनको बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। लोगों के प्रति अच्छे विचार रखो और ईगो फ्री रहो और दिल को बड़ा रखो। लोगों के बारे में अच्छे विचार रखो, ईगो कभी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईगो कोई काम आती नहीं है। और ईगो इसलिए भी नहीं रखना क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा जो भोजन है वो ईगो है। ईगो चाहे रावण में आई हो, ईगो चाहे कंस में आई हो, सही है, उसको भगवान ने सेट कर दिया। तो ईगो कभी नहीं रखना, अच्छे विचार रखना है और दिल बड़ा रखना है। अगर खुद से गलती हो जाए तो माफी मांग लें और दूसरे से गलती हो जाए तो माफ कर दें। क्या दिक्कत है? खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़ी तौब नहीं चाहिए। खुश रहने के लिए सिर्फ मतलब एक माइंडसेट चाहिए। दोस्तों, हाईएस्ट डेस्टिनी इन लाइफ इज टू सर्व रेदर देन रूल। लोगों पे हुकूमत करने की बजाय आप उनको सेवा दीजिए, उनके साथ उनको आगे बढ़ाइए, उनको मदद कीजिए। आप किसी को हुकूमत करने के लिए या रूल करने के लिए नहीं आए, आप लोगों की मदद करने के लिए भगवान ने भेजा है इस पृथ्वी लोक पे। और जब आप लोगों की सेवा करेंगे तो सेवा कोई लेगा तो भी आप खुश रहेंगे, नहीं लेगा तो भी खुश रहेंगे। लेकिन जब आप रूल करेंगे तो कोई आपकी बात मानेगा तो आप खुश रहेंगे, लेकिन आपकी बात नहीं मानेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। उसी दिन से आपको लगेगा सारा जहां लुट गया मेरा। तो एंजॉय द प्रेजेंट, डोंट पोस्टपोन द फ्यूचर। आप एंजॉय करें प्रेजेंट को। प्रेजेंट का मतलब ही रहता है गिफ्ट है ये, जो अभी जो हमको मिला हुआ समय उसको गिफ्ट के तौर पे माने और उसको हमेशा एंजॉय करें और उसको पोस्टपोन मत करें कि मैं
डायमंड बन के खुश हो जाऊंगा, या मैं मेरे की नौकरी लग जाएगी तो खुश होऊंगा, या मेरा बच्चे हो जाएंगे तब खुश होऊंगा, या मैं शादी हो जाएंगे तो खुश होऊंगा। ऐसे भ्रम में ना पाले। आप खुश आज से ही रहें। हर हाल में, हर काल में आपको खुश रहना है। दोस्तों, अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ हमेशा सुख शांति से रहना, ये हमारा अल्टीमेट पर्पज होता है जिंदगी का। लेकिन जब आप अपनी बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं तभी आप खुश रह सकते हैं। बगैर काम किए कोई आदमी आज तक खुश नहीं रह सकता। हैप्पी पीपल आर प्रोग्रेसिव। जो आगे बढ़ रहे हैं वो खुश हैं, सही है। और अनहैप्पी पीपल आर नॉट प्रोग्रेसिव। जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो दुखी रहेंगे और क्या करेंगे। तो आगे बढ़ना हमारा नेचर है, और माइंड नीड एंगेजमेंट। और आपको एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ने के लिए काम करते हैं। लेकिन आदमी को काम तो करना ही है। सवेरे उठते ही उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। और कुछ न, कई लोग ताश खेलते हैं, कई लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, रील देखते हैं, सही है। जैसे ही आंखें खुलती हैं तो आदमी को, दिमाग को तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। अगर वो काम करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम अपनी बढ़ोतरी के लिए खुशहाली का काम कर सकते हैं, या हम दुखी रहने वाला काम कर सकते हैं। तो काम तो हमको करना ही है। अगर काम करना ही है तो मुझे लग रहा है कि हमको खुशहाली वाला काम करना चाहिए। योर बिहेवियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर गोल। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो आप हैप्पी नहीं हो सकते। अगर आपकी जिंदगी में मकसद नहीं है तो आपको हैप्पी नहीं हो सकते। और आज 3 मकसद आपको मिल गए हैं कि आपको वेल्दी फिट इस 2024 को सबसे अभी तक का बेस्ट ईयर बनाना है। तो उसके लिए आपको हैप्पी रहना है, आपको वेल्दी रहना है, आपको हेल्दी रहना है। और बोला भी जाता है, क्योंकि हैप्पी अगर रहना है तो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, इसलिए हमेशा खुश रहे। और दोस्तों, आपके पास बहुत सारे मतलब अभी गोल हैं जिंदगी के। आप कहाँ स्टार क्रूज में घूमना है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको विदेश घूमना है। ये बहुत सारे टूर आप बना सकते हैं, सही है। जिंदगी में खुश रहने के लिए खुश रहें, और बड़ा बड़ा सोचें और आगे बढ़ने के बारे में बात करें। नेक्स्ट अभी बात आती है दोस्तों हेल्थ की। हेल्थ का तो बहुत सिंपल सा फंडा है, स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट। अगर आप अपनी नींद पे ख्याल रख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डाइट का ख्याल रखते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे और आप बढ़िया खुश भी रहेंगे। नो फास्ट फूड। फास्ट फूड कुछ नहीं खाएं, पैक्ड वाला फूड कुछ नहीं खाएं। जो पैक किया हुआ मिलता है, शुगर और मैदा और तला हुआ भोजन नहीं खाएं। तो आपको 80% 90% बीमारियों से तो ऐसे ही बच जाएंगे। अगर आप केवल फास्ट फूड नहीं खाएं, पैक्ड वाला फूड नहीं खाएं, शुगर वाला फूड नहीं खाएं, मैदा वाला तला हुआ भोजन नहीं खाएं, तो 90% तो आप बीमारियों से ऐसे ही बच जाएंगे। केवल फ्रेश और लिविंग फूड खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं। हेल्थ के लिए 32 बार चबा के खाएं और उचित मात्रा में पानी पिएं। और एक वर्त ले सकते हैं आप, चाहे तो मिठाई को SIP करवा दें, SIP डिक्लेयर कर दें। शुगर इज पॉइजन, शुगर इज पॉइजन, सही है। तो शुगर को बिल्कुल टोटली तरीके से अवॉइड कर दें। और अगर शुगर मतलब मीठा लेना भी है तो उसको फ्रूट के रूप में और या ड्राई फ्रूट के रूप में लें। आप खजूर खाएं, आप बढ़िया मीठे फल खाएं, सही है, तो उसके रूप में लें। वेट ज्यादा है तो रोटी की मात्रा कम खाएं या ना खाएं, और बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो आप हेल्दी हमेशा रहेंगे। चाय को ग्रीन टी में बदल दें, कॉफी को ब्लैक कॉफी में बदल दें, रिप्लेस कर देते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। शाम को 7 बजे से पहले डिनर लेना, और टाइम पे सो जाना, 10 बजे तक सोना और सवेरे टाइम पे उठना। अगर आप रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। 1 घंटा रोज वॉकिंग करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। मेडिटेशन और प्राणायाम करें 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करें, और रेगुलर चेकअप साल में 1 बार जरूर करा लें। तो आपका हेल्दी वाला जो गोल है आपका पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अभी मुझे लग रहा है ये 2 बार, ये एक ही स्लाइड 2 बार इसलिए लिखी है कि इस पर विशेष ध्यान रखें हम लोग। और इंसान की जो जिंदगी है 5 बोतलों में बीतती है। पहली बोतल रहती है और दूध पीता है बोतल में डाल के, फिर कोका कोला पीने लग जाता है, फिर दारू पीने लग जाता है, फिर नॉर्मल वाटर, और फिर बाद में सैलाइन की बोतल पी के और चला जाता है इस दुनिया से। देखो, ये सब जिंदगी का खेल है। अगर आप प्रोग्रेस करके शुरुआत से लेके, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, डेट ऑफ डिलीवरी से लेके डेट ऑफ डिपार्चर तक, अगर आप बोलते हो, कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा पिछले साल बढ़िया था, बचपन में मेरा बढ़िया था, मेरा स्कूल डेज बढ़िया थे, सही है। आपको लगना चाहिए माई बेस्ट इज येट टू कम। अब मेरा बेस्ट तो अभी आएगा। क्योंकि बूढ़े आदमी में और यंग आदमी में एक ही अंतर है। यंग आदमी
यंग आदमी अगर एज को छोड़ दें और शारीरिक ढांचे को छोड़ दें, तो उसमें एक ही अंतर है कि यंग आदमी बोलता है मेरा बेस्ट इज येट टू कम, और ओल्ड बोलता है हमारे जवानी के दिन तो गए, अभी तो जो बढ़िया था वो सब बोल लिया। तो अगर कोई देवानंद जी से किसी ने पूछा था जब 89 ईयर्स के थे, तो उनको पूछा कि आपकी बेस्ट पिक्चर कौन सी थी देवानंद साहब, तो उन्होंने बोला बेस्ट तो मेरी अभी आने वाली है, बेस्ट तो अभी आने वाली है, 89 में बोल रहे हो, सही है। और तो हमको हमेशा जब तक हम जिंदा है, जब तक हम इस पृथ्वीलोक पे हैं, तब तक हमेशा हमारा बेस्ट तो अभी आने वाला है, ये बात करनी चाहिए, हमारे सोचनी चाहिए, माई बेस्ट इज येट टू कम। और हरकत हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। दोस्तों 2004 भी आया था, 2004 हमारा वैसा 2004 जैसा था वैसा हमने 2014 को नहीं होने दिया, 2014 जैसा था उसको 2024 को नहीं होने देंगे, और 2024 जैसा अभी रहेगा उससे बढ़िया हमारा 2034 होना चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो पिछला साल तक गया था उससे बेस्ट साल हमारा नेक्स्ट वाला होना चाहिए। और इसके लिए कुछ संकल्प हम लोग ले लें, 5 संकल्प, कि हम लोग अगले 5 साल तक सिस्टम के साथ में टिक के मिशन के साथ में काम करेंगे। जिस भी काम में हम लोग लगे हैं उस काम को करें। 5 साल तक कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने जो साथी हैं उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ में लगे रहेंगे। 5 लाख का बैलेंस हमेशा सेविंग अकाउंट में रखेंगे, और 5 मिनट हर रोज अपने सफल अपलाइन से बात करेंगे, और 5 सेल रोज निकालेंगे। तो ये अगर हम करते हैं, दूसरा 5000 पॉइंट का फॉर्मूला एक बहुत बढ़िया है कि 100 पॉइंट हम डेली कमाएं कम से कम। फोन कॉल अगर हम करते हैं तो 2 पॉइंट हम लोग काउंट करें एक फोन कॉल का, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं 4 पॉइंट, प्लान शो करते हैं तो 5 पॉइंट, फॉलोअप करते हैं तो 2 पॉइंट, ऐसे करके न्यू लिस्ट बनाते हैं तो 2 पॉइंट, डीडी कलेक्ट कर अगर हम सेल कलेक्ट करते हैं तो 5 पॉइंट, अगर कोई बड़ा शो अटेंड करते हैं, मेगा वेन्यू प्लान वगैरह अटेंड करते हैं तो 25 पॉइंट, ऐसे करके डेली बुक रीडिंग करते हैं तो 5 पॉइंट, डेली अगर यूट्यूब लाइव पे हम वीडियो सुनते हैं, यूट्यूब लाइव देखते हैं सवेरे सवेरे तैयार होके उठ के तो 10 पॉइंट, अटेंड ट्रेनिंग अगर वेन्यू पे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो 20 पॉइंट, ऐसे ही। और एक ईच वन टच 10, अगर हम डेली 10 लोगों से मिलते हैं तो 5 पॉइंट, बड़ा फंक्शन अटेंड करते हैं तो 100 पॉइंट आउट स्टेशन में, और इंडिया से बाहर टूर करते हैं तो 200 पॉइंट, और अगर फॉरेन ट्रिप करते हैं तो 1000 पॉइंट। आपको अगर महीने में आप 5000 पॉइंट अपने आप कमाना शुरू कर देते हैं तो आपका टारगेट ना हो, आप जिंदगी में सफल ना हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट में एक बहुत ही मेरे दिल के करीब एक पॉइंट है, उसको डिस्कस करके हम सेशन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं 10 मिनट जरूर लूंगा कि महान लोग अपने समय का एक एक सेकंड को यूज करते हैं। सवेरे 5 बजे उठे तो शाम को 5 बजे तक क्या क्या किया, और शाम को 6 बजे से लेके और सवेरे 4 बजे तक उन्होंने क्या क्या किया, पूरा A to Z। और इसके लिए गॉड फादर ऑफ टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट के लिए गॉड फादर कहे जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया, और उसके लिए एक कमाल की कहानी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उनकी जो उनके एक प्रेसिडेंट थे बेथलम स्टील कंपनी के अमेरिका में, और चार्ल्स स्वाब, मिस्टर चार्ल्स स्वाब थे अमेरिका की एक कंपनी के जो थे प्रेसिडेंट। उन्होंने काफी दिन से उनकी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, सही है, स्ट्रगल कर रही थी, तो उन्होंने एक उसको मिस्टर ली को बुलाया, आईवी ली को बुलाया, एक्सपर्ट को, कि भाई हमारी कंपनी की प्रोग्रेस कैसे बढ़ सकती है। तो ली आए, उसने सारा सब कुछ देखा, देखने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली, ली ने एडवाइस किया कि आप अपनी कंपनी के लोगों को बोलो कि कल क्या करना है उसकी आज टू डू लिस्ट बना ले, आज टू डू लिस्ट बनाए, और टू डू लिस्ट बनाए तो सारे लोग टू डू लिस्ट बनाने लगे कि कल हमको क्या करना है, कल हमको क्या करना है, कल हमको क्या करना है, और उसमें से प्रायोरिटी वाले कौन कौन से हैं, तो टू डू लिस्ट बनाए और प्रायोरिटी वाले काम कौन कौन से हैं ऐसे लिख के और करने लगे। तो अगले अगले कुछ दिन में उस कंपनी की जो प्रोग्रेस है करीब करीब 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, सही है। और जैसे ही 10 गुना ज्यादा बढ़ी तो बताते हैं कि उसको स्वाब ने उसको उस टाइम पे, आज से 100 साल पहले $25,000 दिए, $25,000 दिए, आज के हिसाब से आप मान सकते हैं, सही है। तो करोड़ों का चेक उनको दिया, तो सिर्फ एक टेक्निक से उसने पूरी कंपनी की बदल दिया। तो ये टेक्निक, इसका नाम है टू डू लिस्ट।
आप अपने प्रोजेक्ट के, आप अपने कल किस किस को प्लान दिखा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं, किस किस की मीटिंग कर रहे हैं, ये सारी प्रायोरिटाइज करके आप इसका आप इसकी एक टू डू लिस्ट आप बनाए। और टू डू लिस्ट ऐसे होती है, कल जैसे मान लो ये रहता है, किसी को फीस पेमेंट करनी है, अपने बॉस से मिलना है, टीम से मिलना है, ईमेल रिप्लाई करना है, ऐसे करके लिख के रखते हैं। फिर उसको प्रायोरिटी देना है कि सबसे पहले किसको करें, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जो करने लायक नहीं होते या आगे पीछे भी किए जा सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट भी है अगर काम और अर्जेंट भी है तो उसको पहले करो, लेकिन इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो उसको शेड्यूल कर दो, बाद में हो जाएगा। सही है। और कोई काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, जैसे रील देखना, ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो उसको डिलीट मारो। सही है। और कोई काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है और बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो उसको डेलीगेट कर दो, दूसरे को बता दो। तो आपने, और कैसे पहचाने कौन सा काम पहले करना है, तो इंपॉर्टेंट कौन सा काम है तो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है नहीं है, तो आप इसको दूसरे को दे सकते हैं। जैसे वॉचिंग गेम, गेम देखना है, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, तो क्या है, लेकिन कॉलिंग करना इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है। सही है। तो इसको बाद में भी किया जा सकता है। तो टाइम, आपका टाइम, वर्क एंड एनर्जी, अगर आपका टाइम है और काम है, सही है, लेकिन एनर्जी नहीं है तो कैसे करेंगे। तो इसलिए आपकी एनर्जी बरकरार रहे, इसके लिए आपको हेल्दी भी रहना जरूरी है। और एनर्जी के 4 प्रकार होते हैं, फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। तो आपने चारों एनर्जी को बरकरार रखना है और उसी के उस जब ये टॉप पर रहती है उसी टाइम पे काम करना। प्रोडक्टिव काम को कैसे पहचानना, डिसीजन डिसीजन लेना है, डिसीजन है, बेनिफिट है कि नहीं है और स्पेंट है कि नहीं, कैसा काम, किसको काम को पहचानना, ये है डिसीजन, काम है, बेनिफिट कुछ नहीं है। अगर कोई काम कर रहे हैं आप लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है तो आपने टाइम स्पेंट, वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया। लेकिन आपने काम है और उससे बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आपने टाइम को इन्वेस्ट कर दिया। जैसे काम है, आपने प्लान दिखाया, आपको बेनिफिट है तो आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया। आपने ट्रेनिंग, आपने किसी को कोर बनाया, बेनिफिट है, आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आपने रील देखी, सही है, या इधर उधर फालतू में घूमे लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं है तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपने हमेशा टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप टू डू लिस्ट बनाएं और प्रायोरिटी वाइज सेट कर लें कि कल हमको क्या क्या काम करने हैं। आप रेगुलर ग्रोथ ऐसे होनी चाहिए, समय का सही अगर उपयोग करते हैं आपको तो ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। सही है। और अगर आप, समय बेशकीमती है, जस्ट यूज इट, इसको यूज करना है। और इससे समय एक बंटवारा है, समय एक एनर्जी है, समय एक पैसा है। क्योंकि समय एक बार चला गया तो दोबारा आता नहीं है। और हमारे खाते में भगवान डेली 8,600 सॉरी 86,400 सेकंड डेली डालता है। लेकिन कुछ लोग उसका यूज करते हैं अपने पॉजिटिव वर्ड, उसके रिजल्ट के लिए अपने को इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ लोग इसको वेस्ट कर देते हैं। 2024 को अगर लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना है तो ये हमारा खुद से वादा होना चाहिए। पैसों से ज्यादा दुख वक्त को गंवाने में होना चाहिए। सही है। क्योंकि पैसे गंवा दिए तो आप वो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपने वक्त गंवा दिया तो आप उसको कमा नहीं सकते। तो 2024 को लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना है तो क्या हम ये वादा कर सकते हैं? कितने लोग बोल रहे हैं सर बनाएंगे हम लोग लाइफ का यस, बेस्ट के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? बेस्ट साल बनाएंगे। तो लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना है। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा देखेंगे कि हमने किन किन चीजों को, हमने क्या क्या आज के सेशन से हमने सीखा है अभी तक का, क्या क्या हम लोग सीख के जाने वाले हैं, या क्या क्या हमने इससे टेक अवे क्या कर रहे हैं, आज के सेशन से हम क्या टेक अवे कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पहला हमने वेल्थ के बारे में सोचना, वेल्थ के बारे में पढ़ना, वेल्थ को इंप्रूव करने के बारे में हमने सीखा है। दूसरा हमने सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उससे के माध्यम से जिंदगी बदली है, जहां पे मेंटरशिप भी हमको मिलती है और वहां से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, जहां पे कुछ भी स्पेशल कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई अलग से कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, और अलग से कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। केवल आपकी इच्छा शक्ति चाहिए अपने आप को बदलने की और दमदार तरीके से ताबड़तोड़ काम करने की। तीसरा हमने सीखा कि स्वाति की बूंद की तरह है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें गिरती है वैसा ही रूप धारण कर लेती है। तो अगर आप
सीप की तरह मुंह खोलेंगे और बढ़िया एक्टिवेट रहेंगे तो आप एकदम मोती बना देंगे उस बूंद को। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आप स्वाति की बूंद को जैसे मोती बनाती है सीप, ऐसे मोती बना सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को फॉलो करना ही पड़ेगा। बगैर फॉलो किए आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। नेक्स्ट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारी मर्जी है, हैप्पीनेस हमारे अंदर है, और जिसकी मस्ती है उसकी हस्ती है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ये बात हमने सीखी। और हेल्थ, हेल्थ के लिए कुछ हैबिट्स हैं और ईटिंग हैबिट्स है और कुछ एक्सरसाइज करने की हैबिट्स हैं, उनको अगर हमने फॉलो किया तो हमारी हेल्थ भी बढ़िया होने वाली है। 5 संकल्प, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी बड़ी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं तो 5 संकल्प को हम अपनाएं। और 100 पॉइंट डेली फॉर्मूला, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें। और टू डू लिस्ट को, हमारी लिस्ट को बनाएं डेली। डेली हम अगले दिन क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाएं और उसको प्रायोरिटाइज करें, और प्रायोरिटी के आधार पे उसको सेट करके अगर हमने काम किया तो मैं गारंटी देता हूं ये 2024 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर बनने वाला है। और बेस्ट ईयर बनेगा नहीं, हम बना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि 2024 हम सब दम दिखाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और काम कोई भी हो, कुछ लोग दम दिखाते हैं और कुछ लोग दुम दिखाते हैं, लेकिन हम दम दिखाने वाले हैं। तो सारे लोग तैयार हैं? सारे Yes. सारे लोग तैयार हैं? तो Yes, दोस्तों महावीर जी। लाइफ को 2024 को लाइफ का बेस्ट ईयर बनाएंगे, ये हमारा खुद से वादा है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ग्रेट मेंटर। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे ग्रेट मेंटर के लिए, हाथ ऊपर करके। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट मेंटर। आज आपने 2024